Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on lecture number 23 and it is unit number 5, Geography. We are on part 4 and today we are going to discuss about importance of population. So my dear students, let's get started. So quickly recap what we have done in the previous lecture. Answer the following question. What is population? Very good. What is census? Excellent. So my dear students, आज के लेक्चर को एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें तमाम बच्चों ने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट किया था और फिर टोटल स्ट्रेंथ और उसके बाद ये तमाम चीज़ें लिखी थी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द स्टूडेंट्स अटेंडेंस? क्या ख्याल है आपका कि टीचर क्यों रिकॉर्ड करती है स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को? डाटा कलेक्ट रहता है, टीचर के नोटिस में रहता है कौन बच्चा प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है. इसके अलावा टीचर को ये पता होता है कि बच्चों के लिए टेबल, चेयर्स, ये तमाम जो चीज़ें, फर्नीचर वगैरह हैं वो मौजूद हैं या नहीं है. अगर क्लास में ज़ायद बच्चे हो जाएंगे तो डेफिनेटली अगर टीचर के पास रिकॉर्ड नहीं है तो फर्नीचर जो है वो कम पड़ सकता है. इसी तरह से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जब एक टीचर जो है वो क्लास में अपने बच्चों का रिकॉर्ड कंप्लीट रखती है तो इस तरीके से उस क्लास के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में ज़्यादा सक्सेस या ज़्यादा सक्सीड करते हैं. इसके अलावा उनके पास सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. यानी कि अगर एक बच्चा एब्सेंट है और टीचर के रिकॉर्ड में है कि ये 5 दिन से एब्सेंट है क्योंकि टीचर डेली काउंटिंग कर रही है, तो टीचर उस बच्चे को नोटिस भेजेगी और लॉन्ग टर्म में ये उस बच्चे के लिए फेवरेबल होगा कि फिर वो छुट्टी करने से गुरेज करेगा और फिर उसकी पढ़ाई जो है वो इस तरीके से बेहतर होगी. और इसके अलावा बच्चे जो हैं उनके अंदर पंक्चुअलिटी डेवलप होगी. अगर आपकी टीचर, आपको पता है कि आपकी टीचर डेली काउंट करती हैं बच्चों को और वो ये नोटिस में रखती है कि कौन बच्चा ज़्यादा छुट्टियां करता है, तो इस तरीके से बच्चे कोशिश करेंगे कि वो छुट्टी कम से कम करें और वो बच्चे जो हैं इस तरीके से पंक्चुअल और रेगुलर हो जाएंगे. तो ये कुछ फायदे हैं क्लास की स्ट्रेंथ को या अटेंडेंस को मेंटेन रखने का और ये काम टीचर का होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से किस तरीके से आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या उसमें सेंसस की क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे. सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस, यानी कि मर्दमशुमारी क्यों की जाती है, क्या फायदा है इसका. तो आज हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी दैट व्हाई डू यू थिंक सेंसस इज इंपॉर्टेंट? आपके ख्याल में मर्दमशुमारी क्यों जरूरी है, क्यों सेंसस करना चाहिए? मुल्क के अंदर हर 10 साल बाद पाकिस्तान में सेंसस होता है, मर्दमशुमारी का अमल दोहराया जाता है. तो आपको क्या लगता है कि हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी होना क्यों जरूरी है? इससे क्या फायदा होगा? जल्दी से सोच के बताएं मुझे. ओके, नंबर 1 तो पॉइंट ये हो सकता है कि इस तरीके से तमाम लोगों की एजेस का रिकॉर्ड रहेगा क्योंकि उसमें एज भी रिकॉर्ड होती है. इसके अलावा एक और क्या चीज रिकॉर्ड होती है? जेंडर रिकॉर्ड होती है ना. पता चलता है कि किस जिन्स से ताल्लुक है, मर्द है या औरत है. तो ये काउंटिंग होगी दैट हाउ मेनी बॉयज और गर्ल्स आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री. तो ये चीजें जो है सेंसस में मदद देती हैं. इसके अलावा सेंसस के और भी बहुत सारे फवायद हैं, हम आज उनको इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पेज नंबर 105. क्विकली ओपन इट इन योर सोशल 4 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Importance of census. Government plans for the future course of action based on census. Census plays a vital role in planning different needs of the people. They are discussed below. So my dear students, एक government जो है वो प्लान आउट करती है कि मेरे मुल्क की आबादी इतनी ज़्यादा है और हर साल क्योंकि तकरीबन 40 लाख लोगों का इजाफा हो जाता है, तो एक रफ स्केच है मुल्क के हुकूमत के पास और वो इसी तरह से रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करती है वो उनको प्लान आउट करती है. तो वो किस तरीके से प्लान आउट करती है उसको हम डिस्कस करते हैं. So it gives information about the distribution of people in the country's provinces, cities and local towns. It helps in calculating the education standards and literacy rate, comparing marital status with a number of houses gives insight into family formation and housing needs. It tells the actual status of population growth over 10 years. It shows the number of immigrants residing in the country. It helps in determining the taxable adults and revenue planning for the future.
It helps in the distribution of resources. It provides unemployment statistics. So my dear students, आप देखें कि कितनी सारी चीजें जो है वो सेंसस के साथ साथ पता चलती हैं। किस इलाके में कितनी ज्यादा आबादी बढ़ी है, यानी कि जैसे कि 2017 की मर्दमशुमारी के लिहाज से हमें पता चला कि किस सूबे में सबसे ज्यादा आबादी थी? पंजाब में। वेरी गुड। और कौन से में सबसे कम थी? बलूचिस्तान में। तो ये सब चीजें, ये डाटा किस तरीके से हमें मिला? बिकॉज ऑफ सेंसस, यानी कि मर्दमशुमारी से। इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वो पता चलता है। लिटरेसी रेट का पता चलता है, क्योंकि ये तमाम चीजें मर्दमशुमारी के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, ये डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। इससे फिर जो खानदान के कवायफ हैं वो मुकम्मल किए जाते हैं। फिर इसके अलावा ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो 10 साल में हो रही है वो रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। और क्या चीज का रिकॉर्ड किया जाता है कि बाहर से कितने लोग इमिग्रेट होकर पाकिस्तान में आकर ठहरे में हैं या रेजिडेंट हैं, इन चीजों का भी पता चलता है। और इसके अलावा टैक्स कितने लोग पे करते हैं, इस चीजों का पता चलता है। रेवेन्यू के बारे में सोचा जाता है कि किस तरीके से जनरेट किया जाएगा, और लोगों की मुख्तलिफ मसाइल के बारे में भी इन सेंसस से पता लगाया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक फन फैक्ट है कि जो मुल्क की डेमोक्रेसी होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? वो सेंसस के ऊपर डिपेंड करती है। वो किस तरीके से सेंसस पर डिपेंड करती है? क्योंकि अगर किसी मुल्क के अंदर सेंसस कंडक्ट ना करवाया जाए, मर्दमशुमारी का अमल ही खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा? लोगों के अंदर रिसोर्स डिप्लीशन होगी, यानी कि ओवरऑल जितने भी रिसोर्स हैं वो डिप्लीट करेंगे। जब आपको पता ही नहीं कि आपके मुल्क में कितने लोग रह रहे हैं, तो आप किस तरीके से उनकी तमाम जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करेंगे? उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए इलाज मुआलजा, यानी कि अगर आपकी आबादी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है आपको ज़्यादा स्कूल चाहिए, आपको ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेंसस का हिस्सा हैं, और सेंसस इसी वजह से बहुत ज़्यादा अहम है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं रिसोर्स का हिस्सा है, यानी कि एजुकेशन, फूड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज। सो ये तमाम जो है ये डिप्लीशन हो जाएगी इनकी, यानी कि इनकी कमी हो जाएगी। Okay, my dear students, for practice today we will going to perform a project 8 given on page number 101. इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है? ये बड़ा फन प्रोजेक्ट है, इससे आपके दिमाग में सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। Conduct a census in the primary section of your school. What do you need? Pencil, chart, paper. What do you do? Count the number of the students in the primary section of your school. Use the following chart to enter the number of persons in each class. So my dear students and teachers, आपने क्या करना है? आपने एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है और उस पे आपने ये जो डाटा का पूरा चार्ट है ये ड्रॉ करना है। यानी कि आप सबसे पहले ग्रेड लिखेंगे, उसमें क्लास 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन है तो ये 5 क्लासेस आ जाएंगी। उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, सेक्शन बी, स्टूडेंट्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, स्टूडेंट्स एब्सेंट, टोटल स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ये डाटा रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास 1 जो है उसके सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं? दे आर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दे आर 20। सेक्शन बी में 19। तो स्टूडेंट्स आज कितने प्रेजेंट हैं? आज सेक्शन ए में या ओवरऑल अगर दोनों में से एक एक ने छुट्टी की है तो आप कर लें, 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है टोटल? लेट्स से अबाउट, अब आप नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे यहाँ कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज लिखेंगे, आज कितने बच्चों ने छुट्टी की है आप वो लिखेंगे, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं आप वो भी लिखेंगे यहाँ। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को मुकम्मल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके प्राइमरी विंग में इस तरीके से ही सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाता है कि जेंडर का पता चलता है, एज का पता चलता है, एक इलाके में कितने लोग प्रेजेंट हैं, ये तमाम चीजों का पता चलता है। तो क्विकली पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आई होप आपने ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया होगा। ये प्रोजेक्ट करने के लिए अगर आपको टाइम दरकार है तो आप इसको 2 से 3 दिनों में भी मुकम्मल कर सकते हैं। एक दिन में आप इसको ड्रॉ कर लें, नेक्स्ट डे आप काउंटिंग करके और थर्ड डे पे आप इसको कंप्लीट जो डाटा है उसको कैलकुलेट करके और आप इसको अपनी क्लास में पेस्ट कीजिएगा। तो दिस विल बी द सेंसस ऑफ प्राइमरी विंग। So my dear students, for evaluation, quickly answer the following questions orally.
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस? सो ये क्या करता है, ये किन किन चीजों को रिकॉर्ड रखने में हमारी मदद करता है, आबादी कितनी है, उनके लिए किन किन चीजों की जरूरत है हमें, इसके अलावा लोगों को के लिए कितने घर चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज किस किस को चाहिए, ये तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं ये सेंसस करने से ही मिलते हैं हमें. Okay, my dear students, for homework practice, you will do you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. आपने इस worksheet को homework से करना है. So write down your name and your class and then start working. Answer the following question. What is the importance of census? Write any 3. कोई से 3 importance लिखिएगा. You can take help from the book. What will happen if a country stops conducting census? ये मैं आपके साथ already discuss कर चुकी हूँ इसी lecture में कि अगर कोई भी मुल्क जो है वो सेंसस करवाना छोड़ दे, मर्दमशुमारी का अमल खत्म कर दे, तो क्या नुकसानात होंगे? रिसोर्स डिप्लीशन हो जाएगा, जैसे कि एजुकेशन में, हाउसिंग में, फूड में, तो ये तमाम चीजें जो है इनकी कमी हो सकती है. इसके अलावा विच डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन सेंसस? कौन कौन सी डिटेल्स इंक्लूडेड होती हैं? एज, जेंडर, ये तमाम चीजें जो है ये इंक्लूडेड होती हैं इन द सेंसस. So you will do it in your homework. Now let's quickly move forward towards the wrap up. So my dear students, आज हमने क्या सीखा? Today we have learned that government plans for the future course of action based on census, and census plays a vital role in planning different needs of the people. I hope now you know the importance of census. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.